मैं आप सभी प्यारे स्टूडेंट का स्वागत करता हूं अपने चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। देखो स्टूडेंट, बहुत लोग के कमेंट आ रहे थे कि सर हमको हिंदी वर्णमाला जो कि स्वर और आपके जो व्यंजन होते हैं उनको इंग्लिश में बताइए, हमें नहीं आता है, हम नहीं याद किए हैं। बहुत स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं, तो आज आपकी क्लास यहाँ पे लग चुकी है। सबसे पहले यहाँ पे हम देखो सीखेंगे स्वर, ठीक है। इसके बाद हम सब सीखेंगे देखो यहाँ पे व्यंजन। इसके बाद हम लोग 12 खड़ी इंग्लिश में कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे, जिससे हमें इंग्लिश में नाम भी लिखना पढ़ना और मैसेज भी टाइप करना आसानी से आ जाएगा। कोई भी शब्द हो हम लोग आसानी से टाइप कर पाएंगे। तो आइए इस क्लास की बिना किसी देरी से हम लोग शुरुआत करते हैं और अच्छे से यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो जिनको बिल्कुल जीरो से सीखना है इस क्लास को ज्वाइन कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोग पहली बार आए हो। चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखो ये आपका लिखा हुआ है आ, तो आ जो होता है वह बनता है आपका ए से। किससे बनता है? ए से बनता है। तो आपका छोटा आ ए से हो गया। देखो बड़ा वाला आ और आ की मात्रा आपकी बनेगी डबल ए से। अब देखो बड़ा वाला आ जो होता है वो तो डबल ए से बनेगा, आपकी आ की मात्रा भी डबल ए से बनेगी, लेकिन आपका ज़्यादा करके जो आ की मात्रा है वह एक ए से बनेगी। अब आप बोलोगे सर ए क्या सिखा रहे हो? देखो अभी आपने यहाँ सीखा कि आपकी जो आ की मात्रा होती है वह ए से बनती है। तो यहाँ देखो बड़ा वाला आ जो लिखा गया है, अगर मैं इसको छोटा आ बोलूँ और इसको आ की मात्रा बोलूँ तो ये आपका मिला करके पूरा बड़ा वाला आ हो गया। इसको हम जोर से बोलते हैं। तो आपका जो ये आ है इस एक ए से हो गया, आ की जो मात्रा है इस एक ए से हो गई, दोनों मिला के डबल ए हो गए। तो यहाँ जो आपकी आ की मात्रा वह ए से ही तो बन रही है। अब कहाँ डबल ए से आ की मात्रा बनेगी वो आपको प्रैक्टिस में सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, छोटी ई और छोटी ई की मात्रा ए आपकी बनती है आई से। बड़ी ई और बड़ी ई की मात्रा ए बनती है आपकी डबल ई से। छोटा ऊ और छोटा ऊ का मात्रा ए आपका यू से बनेगा। बड़ा ऊ और बड़ा ऊ का मात्रा ए आपका डबल ओ से बनेगा। री और री की मात्रा ए आपकी आर और आई से बनेगी, आर आई से, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिखो आर आई से। आगे ए और ए की मात्रा ई से बनती है। ए और ए की मात्रा ए और आई से बनती है। ओ और ओ की मात्रा ओ से बनेगी। औ और औ की मात्रा ए और यू से बनेगा। अंग और अंग की मात्रा ए एन से बनती है। आहा और आहा की मात्रा ए और एच से बनती है। अब देखो काफ़ी स्टूडेंट बोलते हैं कि सर स्वर कब बनता है और मात्रा कब बनती है। देखो अगर आपका मात्रा लगाने वाला इसमें से कोई भी आपका वर्ड अगर शुरू में आ जाए या मात्रा ना लगा पाए तब जाके आप क्या करोगे? स्वर बनाओगे। यानी कि मात्रा लगाने वाला कोई भी वर्ड अगर शुरुआत में आ रहा है या फिर मात्रा नहीं लगा पा रहा है तो हम स्वर बनाएंगे और बाकी हम मात्रा लगाएंगे, ठीक है। यानी कि देखो मात्रा कब लगेगा ये भी बता देता हूँ। जब किसी के बाद आएंगे, जब किसी वर्ड के बाद आएंगे, ठीक है। तब जाके स्वर बनाएंगे। इतना समझ में आ गया? स्वर तब जाके मात्रा लगाएंगे। स्वर कब बनेगा? जब ए सारे शुरुआत में हो या फिर मात्रा ना लगा पाए। या फिर मात्रा कब लगेगा? जब किसी वर्ड के बाद आएंगे मात्रा लगाने वाले। तो इतना समझ में आ गया। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं व्यंजन। तो व्यंजन इंग्लिश में कैसे हम बनाएंगे वो देखिए। देखिए आपका जो का होता है, का वह बनता है के से। खा के और एच से। गा जी से। घा जी और एच से। अंगा एन और जी से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर देता हूँ, थोड़ा सा रुको।
यन और जी से अंगा। आगे लिखा हुआ आपका च, तो च बनता है सी एच से, छ सी डबल एच से। मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा 12 खड़ी की थोड़ी सी। यहाँ लिखा है जा, तो जा बनता है जे से, झा झा बनता है आपका जे और एच से। इया, तो इया बनता है यन और वाई से, इया। तो याद रखना यन वाई से इया बनता है, हालांकि इसका यूज बहुत कम होता है। आगे आपका यहाँ पे है टा, तो टा देखो आपका टी से बनता है। अब ठा बनाना है तो टी में आप एक एच जोड़ दीजिए, आपका ठा बन जाए, यानी कि अगला अगर बनाना है तो एच जोड़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखो डा आपका डी से बनता है, अब मुझे यहाँ पे ढा बनाना है तो मैं डी के साथ क्या करूँगा, एच लगा दूंगा, तो हमारा यहाँ पे ढा बन जाएगा। आगे है अड़ा, तो यह बनता है आपका यन से। फिर ता, तो ता बनता है टी से। था, तो था बनता है टी और एच से। दा डी से, धा बनेगा डी और एच से। ना यन से, पा पी से, फा पी और एच से। अब बा देखो आपका बनता है बी से, अब भा बनाना है तो मैं बी और एच कर देता हूँ, तो ये हमारा भा हो जाएगा। आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। माँ, तो माँ बनता है यम से। या बनता है वाई से। रा आर से। ला यल से। वा वी और डब्लू दोनों से, ठीक है। सा बड़ा वाला यस एच से। खटकोड़ सा ये भी आपका यस एच से। छोटा सा यस से। हा एच से। छ के यस एच से। त्रा टी और आर से। ग्या जी और वाई से। तो यहाँ पे आपके क से लेके ज्ञा तक पूरे व्यंजन हो गए। चलिए आपने इतना सीख लिया। आपने क्या क्या सीखा, आपने देखो यहाँ पे स्वर सीखा, फिर आपने व्यंजन सीखा। अब हम चलते हैं 12 खड़ी की तरफ। मैं 3 यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, एक का की, एक खा की, एक गा की, और ऐसे ही आप पूरा ज्ञा तक बना सकते हैं, क्योंकि सबको पढ़ाना देखो ज़रूरी नहीं है। अगर आप एक को बनाना सीख गए तो सारे के सारे बना ले जाओगे, ठीक है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे मैं दूसरा पेन यूज कर रहा हूँ। देखो ए आपका है का, तो का को हम बनाएंगे के से, ठीक है। ए आपका है का, यानी कि का, इसको जोर से बोल रहे हो ना, तो आप के से का करोगे तो ए क्या है, आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा देखो ए से बनती है, हमने आपको स्वर में समझाया था। आगे है की, तो के से आपका का, ए है छोटी की मात्रा, तो छोटी की मात्रा बनती है आई से, तो के आई से की बड़ी की मात्रा लगी है, तो का आपका देखो अभी के से बना, फिर बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पे हम डबल ए यूज करेंगे। कु, तो के से हम का करेंगे, छोटा ऊ का मात्रा यू से कु। तो के से आपका का, ए देखो बड़ा ऊ का मात्रा है, तो बड़ा ऊ का मात्रा डबल ओ से बनता है, कु हो गया। के, तो के से आपका का और ई से ए की मात्रा के। कै, तो के से का, ए और आई से ए की मात्रा कै। को, तो के से का, ओ की मात्रा ओ से को। कौ, तो के से का, औ की मात्रा ए और यू से कौ। कंग, तो के से का, ए की मात्रा ए एन से कंग। कहा, तो के से आपका का, आहा की मात्रा ए और एच से। ऐसे ही आपको इस खवाले को भी बनाना है। देखो ख जो होता है आपका के और एच से बनता है। अब देखो ख पे आ का मात्रा लगा है, तो मैं के एच जब लिखूंगा ख, इसके बगल में ए लगा दूंगा। अब देखो छोटी की मात्रा करके खी लिखना है, तो मैं के और एच करके छोटी की मात्रा आई से खी कर दूंगा, खी। तो फिर मैं यहाँ पे के और एच करके बड़ी की मात्रा डबल ई से लगा दूंगा, खु। तो के एच से आपका खा, छोटा ऊ का मात्रा यू से खू, खू। तो के और एच से आपका खा, बड़ा ऊ का मात्रा डबल ओ से खू। खे, तो के और एच से आपका खा, ई से ए की मात्रा खे। खे, तो के और एच से आपका खा, ए आई से ए की मात्रा खे। खो, तो के और एच से आपका खा, ओ से ओ की मात्रा खो।
खौ, तो के एच से आपका खा, औ की मात्रा ए और यू से खौ। खंग, के एच से आपका खा और ए एन से अंग की मात्रा खंग, फिर केच से आपका खा, आहा की मात्रा ए से। देखो कितना सिंपल तरीके से आप बना ले रहे हो। जब इनको आप बनाना सीख गए तो आप नाम भी आसानी से पढ़ लिख सकते हो। बस मैं आपको बता दूंगा कि आधा अक्षर कैसे बनाना है, ऊपर क्रिया कैसे बनानी है, जब आपको नीचे शब्द अक्षर लिखा गया उसको कैसे बनाना है। तो प्रैक्टिस करने के लिए कल की क्लास में आप लोग आ जाइएगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखो आपका लिखा हुआ है गा, तो गा आपका जी से बनता है। अब देखो गा पे आ का मात्रा लगा तो मैं जी के बगल में बस ए लगा दूंगा, गा। फिर गी, तो जी से गा, छोटी की मात्रा आई से गी। गी, तो जी से गा, बड़ी की मात्रा डबल ई से गी। गु, तो जी से गा, छोटा ऊ का मात्रा यू से गु। गु, तो जी से आपका गा, डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा गु। गे, तो जी से गा, ई से ए की मात्रा गे। गए, जी से गा, ए आई से ए की मात्रा गए। गो, तो जी से गा, ओ से ओ की मात्रा गो। गौ, तो जी से गा, ए और यू से ओ की मात्रा गौ। गंग, जी से गा, ए एन से अंग की मात्रा गंग। और गहा, तो जी से गा, ए एस से आहा की मात्रा गा। देखो अगर ऐसे आप प्रैक्टिस करते हो तो आपके जो यहाँ पे स्वर की इंग्लिश है ना, मात्रा की, वो पूरी की पूरी आसानी से याद हो जाएगी। देखो स्टूडेंट, जैसे अगर आपको नाम लिखना है, मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा। ऐसे मुझे लिखना हुआ है कमल, ठीक है, कमल। तो आपको कैसे कमल लिखना होता है, जैसे जब वो आप बोलते हो का, तो पहले का बोलोगे तो हल्का सा आ का उच्चारण होता है का और माँ के बीच में, ठीक है। चलिए फिर बोलते हो माँ, ल, यानी कि जब माँ बोलते हो हल्का सा आ रहा है ना, फिर माँ प्लस का आपका यहाँ पे देखो आ, जो आ का उच्चारण आप धीरे से कर रहे हो। फिर ला, तो ला हो गया। कमल, देखो सॉरी यार, कमल, जब कमल बोलते हो तो ला में हल्का लास्ट में आ का उच्चारण नहीं आता, ला पे आप रुक जाते हो। तो यहाँ देखो कैसे बनेगा, के से का प्लस आ बनाते हो ए से, फिर माँ यम से, फिर आ आप बनाते हो ए से, फिर ला आपका यल से। तो सबको जोड़ दो, तो के ए यम ए यल। वैसे ही आप बनाओगे। आपके लिए पहला होमवर्क है सरल, दूसरा होमवर्क है गमन, तीसरा होमवर्क है गगन, और चौथा होमवर्क है रमन। ये आपके यहाँ पे 4 होमवर्क है। आप इसी तरीके से बना करके इनकी इंग्लिश कैसी होगी आप दोगे। इसके बाद कल की क्लास में आपको बहुत आसानी से आधा अक्षर बनाना सिखाने वाला हूँ। तो सीखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर देना अगर अच्छा लगा हो, और सीखने के लिए आ जाइएगा शाम को, ठीक है। चलिए।